राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, जिसे ज्येष्ठ मास में सुनने मात्र से आप पर श्री हरि की कृपा बरसने लगेगी, क्योंकि बंधुओं ज्येष्ठ मास भी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। इस मास में भगवान श्री हरि की भक्ति जितनी भी की जाए कम है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके उनकी कृपा के जितने अधिक पात्र बन सकते हो बन जाओ। बंधुओं, यदि भगवान श्री हरि की कृपा आप पर हो गई तो आपके यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुनने के बाद कमेंट में जय विष्णु भगवान जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। व्याघ्र ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे सारी बातें भूल गई। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से फिर उनका स्मरण हो आया। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे यूथ के स्वामी का नाम नंद है। उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रखा है। पुलस्त्य जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य भाषण करने वाली यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ। यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो। इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मांगा है। पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्व उपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी, इसलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वह जीवन भर सुख पाता है और मृत्यु के बाद देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रचित्त होकर सरस्वती में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हुए आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तृतीया को यदि उसका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से भी मनुष्य को पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है। जो पुरुष उसके जल का स्पर्श करते हैं
उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहाँ चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलीला है। यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जल से युक्त हो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है तब विपुला या विशाला नाम धारण करती है। वहां से कुछ ही दूर आगे जाकर यह पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। वहां से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटों पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर है जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित है। नंदा तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य स्वर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे तो वह महान अभ्युदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुष्कर का महात्म, अगस्त आश्रम और महर्षि अगस्त्य के प्रभाव का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, ब्राह्मण अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वेद वेता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं। उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन अब एकाग्रचित होकर तीर्थ सेवन के महान फल का श्रवण करो। जिसके हाथ पैर मन संयम में रहते हैं, जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिमान है, वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है, जिसका अहंकार दूर हो गया हो, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजेंद्र, जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्म भाव रखने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। राजेंद्र, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषि भरा है। उसकी लंबाई 2.5 योजन और चौड़ाई आधा योजन है। यही उस तीर्थ का परिमाण है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जहां अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है, वहीं चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। अतः उक्त तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त हो मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है, अपने कुल का भी उद्धार करता है। वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक और उत्तम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह पुष्कर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ त्रिभुवन में विख्यात है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। पुष्कर में तीनों संध्याओं के समय प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल में 10,000 करोड़ तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व और अप्सराओं का भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहां तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य, ब्रह्म ऋषि दिव्य योग से संपन्न तथा महान पुण्यशाली हो गए। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उसे मनस्वी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज, उस तीर्थ में देवता और दानवों के द्वारा सम्मानित भगवान ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। वहाँ देवताओं और ऋषियों ने महान पुण्य से युक्त होकर इच्छा अनुसार सिद्धियां प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो वहाँ स्नान करता है, उसके पुण्य को
मनीषी पुरुष अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बतलाते हैं। पुष्कर अरण्य में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्ति पूर्वक भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वह इहलोक और परलोक में भी आनंद मनाता है। अन्न ना हो तो शाक, मूल अथवा फल जिससे वह स्वयं जीवन निर्वाह करता हो, वही दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करे। उसी के दान से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अक्षुद्र सभी इस तीर्थ में स्नान, दान आदि पुण्य के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों, सिद्धों तथा मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई। वहाँ महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदि वराह के नाम से प्रसिद्ध है। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करता है, वह अक्षय फल का भागी होता है, ऐसा मैंने सुना है। बोलो विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय, पुष्कर धाम की जय, सरस्वती नदी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।